Hello, my friends. Welcome to YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी दो स्टोरीज लेकर आई हूँ। एंड तक सुनना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से ज़रूर देना। और मेरे आज के स्टोरी सेंडर्स हैं, पहले है मैना और सेकंड साधना। तो चलिए आज हम मैना की स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। हमारे एक गांव की मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक लड़की मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करती थी। गांव से उसे सिटी जाना पड़ा। वो सिटी में ही अपना हॉस्टल में रहने लगी। एक दिन अचानक वो लड़की बिल्कुल गायब हो गई। उसे पुलिस भी बहुत ढूंढी लेकिन वो किसी को नहीं मिली। कहाँ गई, कैसे गई, कब गई, किसी को पता नहीं था। हॉस्टल में, कॉलेज में बहुत फिक्रमंद होके उसके घर वाले रोने पीटने लगे लेकिन वो लड़की नहीं मिली। करीब करीब 3 महीने बाद उसी गांव में एक लड़की की शादी हुई। शादी होकर वो जब अपने घर आई ससुराल, आने के बाद से उस लड़की का चाल ढाल जैसे बिल्कुल बदल गया। वो अपने पति के पास नहीं जाती थी। पति सामने आने से पति को मारती थी, धक्का देती थी, चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी और अपने ससुर से भी बदतमीजी के साथ बात किया करती थी। उसकी सासू माँ तो उसे डरने लगी थी। हरदम बाल खुले रखती और बैठकर अपना जोर जोर से गाना गाने लगती। ये सब देखने के बाद उसकी सासू माँ ने कहा कि इसके मायके वालों को बुला, उन लोगों ने पागल लड़की को हमें पकड़ा दिया है। लेकिन आजू बाजू के लोग कहते थे कि ये लड़की बहुत ही अच्छी लड़की थी क्योंकि हम इसे बहुत दिन से जानते हैं। क्योंकि पड़ोस की जो मौसी थी उसी ने ये रिश्ता किया था। उसके रिलेटिव्स में वो लड़की आती थी। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ये लड़की बहुत ही अच्छी स्वभाव की और शौहर सम्मान देने वाली लड़की है। सासू माँ ने भी पहले देखा था उसे। करीब करीब शादी के पहले 1 साल से वो लोग उन्हें जानते थे। सासू माँ भी इसीलिए उसको अपने घर की बहू बनाई थी। ये सब देखने के बाद एक पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी जो कि बहुत बुजुर्ग थी। उन्होंने कहा, एक तांत्रिक को इसे दिखा देख, अगर तांत्रिक को समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने इसे इतना डॉक्टर वगैरह दिखा दिया पागल सोचकर, लेकिन ये कुछ ठीक तो नहीं हो रही है, बस मेडिसिन खा रही है और फिर इसकी तबीयत और ख़राब हो रही है, एक बार तांत्रिक को दिखा दे। तो सब ने कहा ठीक है। तो उसे एक तांत्रिक को दिखाया गया। तांत्रिक बाबा जब आते ही उन्होंने कहा, तेरे घर में एक आत्मा है जो कि बहुत ही गुस्से में है। ये आगे चलकर और भी कुछ खेती कर सकती है तुम्हारे घर में। मैं देखता हूँ इसे मैं भगा पाऊँगा या नहीं। ये मेरे बस का कुछ लग नहीं रहा है। फिर उन लोगों ने कहा, देखो बाबा, आपको ही सब ठीक करना होगा। तो तांत्रिक बाबा करीब करीब 3 दिन पूजा पाठ किए। वो बहुत ही गुस्से में थी। फिर उसने कुछ नहीं कहा। तांत्रिक से कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तांत्रिक ने कहा, तू जाएगी जो क्या निशानी देगी? तो उसने कहा कि एक जली हुई हंडी रख दो यहाँ पर, मैं उसे तोड़ते हुए जाऊँगी। तो तांत्रिक ने वैसे ही किया। एक जली हुई हंडी वहाँ पे रख दिया दरवाजे के पास और वो तोड़ती हुई चली गई। सबने सोचा कि वाकई में वो चली गई है। फिर सब कुछ नॉर्मल था। करीब करीब 3-4 महीने सब नॉर्मल था और अचानक से उनकी बहू जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई क्योंकि सब ठीक हो गया था। प्रेग्नेंट होने के बाद सब कोई बहुत खुश थे कि उनकी बहू माँ बनने वाली है। फिर अचानक से एक दिन उनका जो स्टोर रूम था वहाँ पर वो लोग कच्चा चावल वगैरह, किचन का बहुत सारा सामान स्टोर रूम में स्टोर करके रखा करते थे। गांव का माहौल होता था। तो वो बहू चावल लेने के लिए चली गई। जाने के बाद अचानक से बहू को जैसे क्या हो गया, वो बिल्कुल मिर्गी बीमारी जैसे तड़पने लगी वहाँ पे गिर के।
तड़पने की वजह से उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तब पता चला वो जो प्रेग्नेंट थी उनका वो बच्चा भी खराब हो चुका है। ये जानने के बाद घर वाले काफ़ी दुखी हो गए और निराश हो गए। बहू करीब 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही, उसके बाद घर में वापस आ गई। आने के बाद फिर से बहू का वही व्यवहार चालू हो गया, वो लड़की का जैसे पहले होता था उसी तरह। फिर इसके सासू माँ ने कहा नहीं, ये फिर से साथ वही लड़की इसके ऊपर में आ गई होगी। दूसरे एक बहुत बड़ा तांत्रिक के साथ उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें बुलाया, वो आए और उन्होंने कहा हाँ, और इसका जो बच्चा खराब हुआ है उसी लड़की के वजह से। उस लड़की को बहुत मिन्नतें करने के बाद, बहुत कष्ट देने के बाद वो आई। उसी औरत के शरीर में आकर उसने बोलने लगी कि मैं किसी पुरुष के सामने में कुछ नहीं बोलूँगी, खाली औरतें रहेंगे और गांव के बहुत सारी औरतों को यहाँ पर इकट्ठा करो। सबको इकट्ठा करा गया और फिर वो बोली कि मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे 4 लड़कों ने रेप करके मार के फेंक दिया था। उसी खंडर में मैं पड़ी हुई थी, मेरा आत्मा वहीं पे भटक रहा है। और फिर ये वहाँ पर जब बाथरूम करने गई, वो शादी करके आ रही थी, उसी दिन लड़की के बाथरूम जाने को महसूस हुआ तो लड़की गई थी वो खंडर के अंदर। वो नई नवेली दुल्हन थी, उसका पति बाहर ही खड़ा हुआ था। तो वो लड़की को देखकर वो जो भूतनी थी वो देखी कि ये लड़की इतनी सुंदर सजी सवेरी, और एक बात, वो भूतनी जब खड़ी हुई थी ये दुल्हन उसे देखकर हंस दी अचानक से, और भूतनी को ये बहुत अच्छी लगी, इतनी खूबसूरत देखकर वो उसके शरीर में आ गई थी। वो लड़कों से बहुत नफरत करती थी भूतनी, इसीलिए ससुर पति सबको मारा करती थी। तांत्रिक ने कहा ठीक है, तू नाम बता उन लड़कों का। तो उसने नाम भी बता दिया। उनमें से 4 लड़कों में से 2 लड़के तो पहले एक्सीडेंट में मर चुके थे, 2 लड़के जिंदा थे, लेकिन उनका सब कुछ शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने वो 2 लड़कों को भी अरेस्ट कर लिया। फिर वो दुल्हन का सब कुछ ठीक हो गया और वो बाद में फिर से माँ बनने वाली थी। ओके, थैंक यू। और हम लोग सेकंड स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड स्टोरी मैं अपने नानी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी नानी के बचपन का ये स्टोरी है। मेरी नानी एक पहले बचपन में बहुत बड़ी हवेली में रहा करते थे। उनका बैक साइड में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस बरगद के पेड़ के नीचे दोपहर शाम हमेशा नानी का जो मम्मी थी जाने के लिए मना किया करती थी, पर नानी कभी मानती नहीं थी। नानी और नानी की बहन उसके नीचे जाके काफ़ी बार खेला करते थे। एक बार की बात है, तब शाम के 7 या 8 बजे होंगे, रात हो चुकी थी, गर्मी का मौसम था। मेरी नानी अचानक से गर्मी लग रहा था बोलकर बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। जाकर वो देखती है कि बरगद के पेड़ के ऊपर में काफ़ी बड़ा, एक नॉर्मल बिल्ली के साइज से काफ़ी बड़ा साइज का एक बिल्ली बैठी हुई थी, और वो उसके जो आँखें थे काफ़ी बड़े बड़े और जैसे उनमें लाइट जल रहे थे। ये देखकर नानी काफ़ी ज़ोर से चीखी और अंदर आ गई। नानी की चीख सुनकर नानी के मम्मी ने जब पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने डर के मारे नहीं कहा, क्योंकि उनको वहाँ पर जाने के लिए मना किया जाता था। फिर रात के समय में नानी जब सो रही थी अपनी चारपाई पे, तो नानी को जैसे लगा उनके बेड में कोई है। उन्होंने मुड़कर देखा तो देखते हैं कि वही बिल्ली, बहुत बड़ी थी वो बिल्ली। वो फिर से चीखी, सब कोई उनके पास आए, पर किसी को वो बिल्ली नहीं दिखती थी, बस नानी को ही दिखने लगी थी। फिर नानी एक दिन अपने स्टोर रूम में कुछ लेने के लिए गई, वहाँ पर भी वो बिल्ली देखी, और बिल्ली जैसे इशारों से नानी को बुला रही थी। नानी के साथ ये सब होने के बाद नानी काफ़ी डरने लगी थी। नानी की मम्मी ने कहा बात क्या है, मुझे तू खुल कर बता। तब नानी ने बता दिया कि मैं शाम के समय में बरगद के पेड़ के नीचे चली गई थी और ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, तब से मुझे बिल्ली दिख रही है। तो नानी की मम्मी ने कहा
कि कोई बात नहीं, एकदम मत जाना, और वो बजरंगबली का चालीसा वगैरह पढ़ने लगी। फिर एक दिन रात को, तब उन लोग का लाइट भी ऑफ हो गया था, सब कोई अपना सहन में बैठे हुए थे, और नानी और नानी की मम्मी और नानी का भाई वो लोग छत में गए हुए थे कुछ काम की वजह से। नानी वहीं पे खड़ी हुई थी और वो बरगद का पेड़ तो बहुत बड़ा था, वो दिखता था। नानी ने देखा कि वहाँ पर एक औरत उल्टे लटकी हुई है और उसकी आंखें बिल्कुल वो बिल्ली के जैसी दिख रही है। वो भी बिल्कुल काले कपड़ों में थी और उसका बाल लंबा होकर नीचे तक आ रहा था। नानी ये देखकर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी मम्मी ने कहा, क्या बात है, क्या बात है? तो नानी ने उंगली करके वो पेड़ के ओर दिखाया, तो नानी के मम्मी को भी वो दिख गई। वो भी डर गई और दौड़ते हुए वो लोग तीनों नीचे आ गए। उसके बाद नानी के पापा से सब कुछ बोलने के बाद उन्होंने एक पंडित को बुलाया, और वो पंडित ने आते ही कह दिया, हाँ, तुम्हारे इस बरगद के पेड़ में एक बहुत ही पुराना साल से एक चुड़ैल रहती है, उसी का ये काम है। आपकी बेटी ज़रूर असमय उसके पास गई थी और उससे बातें की थी। पर नानी ने तो कहा कि मैंने कुछ बात तो की ही नहीं थी। लेकिन नानी का एक गलती था, नानी वहाँ पर हवा के झोंकों से जो पेड़ हिल रहा था, नानी वहाँ पर कुछ गाना ज़रूर गाई थी। फिर अचानक से उनके ऊपर में जैसे पत्थर गिरा था, लगा था, तो नानी ने पूछा था, कौन है, कौन है? इस तरह नानी ने पूछा था, लेकिन उससे बात नहीं की थी। फिर भी पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ये चुड़ैल को इसी पेड़ में बांध देता हूँ, इस पेड़ को कभी काटना मत। जब ये चुड़ैल यहाँ से चली जाएगी तब ये पेड़ अपने आप सूख जाएगा। और फिर पंडित जी ने पूजा पाठ करके वहाँ पर कुछ धागा वागा बांध दिया और फिर कील भी ठोक दिया। लेकिन उसके बाद भी नानी बताती थी, उसके बाद भी कुछ मखसूस ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम होता था जो वहाँ पे कोई गुनगुनाता है, इस तरह आवाज़ें आती थी। कभी कभार तो रोने की और चीखने की भी आवाज़ आती थी। लेकिन नानी लोग कभी और बैक साइड में जाया नहीं करते थे। वहाँ पे इस तरह उनका फिर कंस्ट्रक्शन हो गया था कि बैक साइड से वो लोग पीछे जा ही नहीं पाते थे। और फिर बाद में नानी लोग जब बड़े बड़े हो गए, उन लोगों ने वो हवेली भी छोड़ दिया और सिटी आ गए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।